वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो पेनी स्टॉक का प्राइस महज ₹1 के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन इस पेनी स्टॉक में जो FII है, FIIs ने बाइंग किया है और वो भी कोई छोटा मोटा बाइंग नहीं, 90 लाख शेयर्स का जो है यहाँ पे FIIs का बाइंग देखने को मिल रहा है। अब 90 लाख शेयर्स का बाइंग FIIs ने अगर किसी पेनी स्टॉक में किया है रिसेंटली, तो डेफिनेटली हमें तो देखना बनता है कि भाई महज 0.43 पैसे का पेनी स्टॉक और इसमें FIIs का इतना बड़ा बाइंग कैसे हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं फंडामेंटल्स इस पेनी स्टॉक के, और एट द एंड ऑफ द वीडियो तक आपको समझ आ जाएगा क्या इस पेनी स्टॉक में कोई पोटेंशियल है कि इन FIIs को हमको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है आपको आखिरी तक वीडियो के बने रहने के बाद मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप सिर्फ 25.5 करोड़ का है, यानी बहुत ही छोटा स्टॉक है। ऑब्वियस है पेनी स्टॉक से आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। स्टॉक PE 5 है। अगर हम इसके सेक्टोरियल PE से इसको कंपेयर करते हैं तो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड देखने को मिलता है। ROCE 12.9% है और ROE 13.8, विच इज़ वन ऑफ द गुड। एंड अगर करंट प्राइस की बात करें तो 0.43 पैसे का ये स्टॉक देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 1 है, यानी कोई भी स्प्लिट का बेनिफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0 है, यानी कंपनी ने किसी भी तरह का कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया हुआ है। अगर हम डेप की बात करें तो 4.35 करोड़ का डेप है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.07 है, टॉलरेंस लिमिट में है, हम ये बोल सकते हैं। स्टॉक के पास इन्वेंट्री जो है ये 0.72 करोड़ की है और करंट असेट 80.4 करोड़ के। तो कंपेयर अगर आप इन्वेंट्री से और करंट असेट से करेंगे तो डेप अब कंपनी पे बहुत थोड़ा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.09 हमें जो है अर्निंग पर शेयर देखने को मिलता है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है स्टॉक। लास्ट 7 ईयर्स में अगर स्टॉक का सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 114% का देखने को यहाँ पे मिलता है। इंडस्ट्रियल PE की बात करें तो 32.6% का यहाँ पे इंडस्ट्रियल PE देखने को मिलता है। तो चलिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिजर्व्स हैं ये माइनस में थे लिटरली, और माइनस से अब प्लस में देखने को मिल रहा है 3.64 करोड़ के। ये एक पेनी स्टॉक है तो बहुत बड़े नंबर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कंपनी पे बोरोइंग जो है ये हमें डे बाय डे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी पे 4.35 करोड़ का बोरोइंग है, उसमें से लॉन्ग टर्म के लिए जो बोरोइंग है ये 1.18 करोड़ का देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म में कोई भी बोरोइंग नहीं है, और जो लीज लायबिलिटीज़ है वो हमें 3.17% तक की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कंपनी पे बोरोइंग तो हमें देखने को मिलता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल्स है ये 0 थे मार्च 2023 में सेल्स, उसके बाद मार्च 2024 में 1.76 सेल्स देखने को मिल रहा है, और मार्च 2025 आते आते एक साल में ही 37.40 का यहाँ करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। यानी एक मैसिव जंप एक साल में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। OPM की बात करें तो OPM भी हमें अच्छा खासा ग्रोइंग देखने को यहाँ पे मिला है। सडनली मार्च 2025 का जो सेशन है इसमें बहुत अच्छी इस स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो जो कि माइनस में था, फ्लक्चुएशन में था, माइनस, देन 0, देन यहाँ पे 0.2 करोड़, देन माइनस अगेन, देन 0.03 करोड़, एंड अब मार्च 2025 में 5.08 करोड़ का हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंगली EPS की बात करें तो माइनस से अभी हमें यहाँ पे 0.09 करोड़ का हमें यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी देखने को मिल रहा है, विच इज़ वन ऑफ द गुड फैक्टर। यहीं पे अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है लास्ट 3 सालों में
ये 492% का देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 533% का देखने को मिल रहा है। एक मैसिव ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। वहीं पे अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 3 सालों में -19% देखने को मिल रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% हमें देखने को मिल रही है। 10 सालों में 6%, 5 सालों में 9% एंड 3 ईयर्स में हमें ये 10% देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर 14% देखने को मिली है। अगर अब कुछ प्रोज और कॉन्स की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये प्रोज देखने को मिलता है, एडवांटेज देखने को मिलता है। स्टॉक ट्रेडिंग एट 0.41 टाइम्स इसके बुक वैल्यू के, ये भी एक अच्छी बात है। जो प्रॉफिट गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है कंपनी 121 CAGR की, वो भी लास्ट 5 ईयर्स में। अब अगर हम कुछ कॉन्स देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है इसका जो प्रॉफिट है ये पे आउट होने के बावजूद भी ये डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही है तो डिविडेंड भी देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट बनाती है फिर भी डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये हमें लो देखने को मिलता है, क्योंकि लास्ट 3 सालों में सिर्फ 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कंपनी का जो डेब्टर डेज है ये भी हाई देखने को मिल रहे हैं और वर्किंग कैपिटल डेज है ये भी बढ़ चुके हैं, -610 डेज से लेके जो है 654 डेज पर ये देखने को मिलते हैं। अब ये कंपनी करती क्या है और ये कंपनी है कौन सी? तो ये कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, शरनम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। ये एंगेज है ट्रेडिंग ऑफ रियल एस्टेट एंड प्रोडक्ट्स में। तो ये जो कंपनी है रियल एस्टेट एंड प्रोडक्ट्स में काम करती है। एक बिजनेस का ओवरव्यू देखा जाए तो कंपनी जो है रियल एस्टेट एंड पर्टिकुलर परचेस एंड सेल ऑफ लैंड्स एंड बिल्डिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग, सबलेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अलॉटिंग, लीजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग ब्लॉक, फ्लैट्स, शॉप्स। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ों में कंपनी हमें गुडॉन्स में वगैरह, बिल्डिंग टू फिक्स एंड कलेक्ट रेंट्स वगैरह इस तरह के एक्टिविटीज़ में भी हमें जो है इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलती है। शेयर कैपिटल की बात की जाए तो ऑन 29 मार्च 2022 को कंपनी ने जो है इंक्रीज़ किया था शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 5.50 करोड़ से। उसको अगर डिवाइड करो आप इंटू 5.50 करोड़ को इक्विटी शेयर्स में तो ₹13 करोड़ डिवाइड होते हैं इनटू 13 करोड़ इक्विटी शेयर्स में। तो एक मैसिव जंप हमें डेफिनेटली इसमें देखने को मिल रही है। अब ये कंपनी का अगर आप चार्ट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते शरनम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड जो है ये 20 जून को हमें पॉजिटिव में देखने को डेफिनेटली मिला था 4.88% यानी 0.020 के, और ये भी इसका स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं 0.43 था। लेकिन वहीं पे अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलती है, स्टेबिलिटी कंपनी में नहीं देखने को मिलती है। स्टॉक ₹1 से 2 में आता है और फिर इमीडिएट 0 पॉइंट सम पॉइंट्स तक गिर जाता है, यानी मोर देन 50% स्टॉक क्रैश होता है। फिर वापस थोड़ा बहुत ग्रोथ, देन क्रैश, देन ग्रोथ, देन क्रैश, देन एक स्टेबली चलते चलते एक तरह से जो पैटर्न है ये डाउनग्रेड होता हुआ या डाउन साइड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट थी और लिस्टेड की अगर हम बात करेंगे तो 2024 में लिस्टेड देखने को हमें मिल रही थी। अब अगर ये कंपनी हमें अभी लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रही है तो ये कंपनी से हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अभी तो नहीं रख सकते। अगस्त 2021 में ये लिस्टेड है, 6 अगस्त को, और 2021 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन 5 सालों में कंपनी का हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे ₹2 से ज़्यादा नहीं गया है। ऑब्वियस है कंपनी अभी स्ट्रगल पॉइंट पर देखने को मिल रही है, लेकिन 2025 में ये एक मैसिव जंप के साथ हमें देखने को मिली। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यानी 5 सालों में 60% माइनस ये कंपनी देखने को मिल रही है। वैसे भी हम 5 सालों में जाएंगे तो 60% से माइनस है, लॉस में देखने को मिल रही है। 1 सालों में 18% की नुकसान में देखने को मिल रही है। अब ऐसे कंपनी में FIS ने 90 लाख शेयर्स क्यों खरीदे होंगे ये तो वो जाने,
लेकिन रिसेंटली हम देख सकते हैं कि FIS जो है 90 लाख शेयर्स जो है इन्होंने बाय किए हैं, और वो भी बिलो ₹1 के, ₹1 से भी कम के दाम में इन्होंने बाय किए हैं। तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखना बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शरणम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड है, इसका FIS जो है इसमें डेफिनेटली 1.52% का स्टेक देखने को मिल रहा है। पब्लिक का 98.49% का स्टेक देखने को मिल रहा है। प्रमोटर गायब हो चुके हैं, प्रमोटर कंपनी से पूरा स्टेक बेच के भाग चुके हैं, हम ये बोल सकते हैं। अब एग्जैक्टली यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग क्यों नहीं है, तो उसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा कि जो ये शरणम इंफ्रा प्रोजेक्ट ट्रेडिंग लिमिटेड, ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है विथ नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स। द कंपनी ऑपरेट थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी यहाँ पे प्रमोटर का अब्सेंस, यानी प्रमोटर भागे नहीं हैं। ये कंपनी जो है ये खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही मैनेज कर रहा है कंपनी को। इन्होंने कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल एज अ प्रमोटर ना कंपनी में रखे हैं और ना ही थे। ऐसे ही स्टॉक हमें ITC भी देखने को मिलता है, और ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग नहीं है, लेकिन वो स्टॉक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। तो हम ये बोल सकते कि इसका मतलब स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप नहीं है फाउंडर का कंपनी में एज अ प्रमोटर, बट जो डायरेक्टर है वो ही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ही प्रमोटर के हिसाब से कंपनी मैनेज कर रही है। तो यहाँ जो हमने अभी स्टॉक देखा, इसमें 90 लाख जो है 90 लाख शेयर्स का FIS ने बाइंग किया है, और ये जो शेयर्स बाय किए हैं 90 लाख्स के, ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक है जिसका स्टॉक प्राइस महज 0.43 पैसे का है। इसके हमने फंडामेंटल्स भी देखे, इसका हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा है जिसमें प्रमोटर का होल्डिंग 0 है। क्यों 0 है मैंने आपको ये भी समझा दिया। अब आप मुझे बताइए कि ये स्टॉक कितने हद तक बाय करना सही होगा, क्या इस स्टॉक को अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है या नहीं। This video is only for the education purpose. I am not giving any recommendation here. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.